स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए जो है 51 नंबर से जो छोड़े थे आपका क्वेश्चन बीपीएससी प्रधान टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 तारीख को, तो 28 तारीख वाले ये पेपर है। तो आप देख लेंगे, आप अगर 50 तक मिलाए हैं हमारे सेट से तो आप 51 से मिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपका आंसर मिलाया जाएगा वो बहुत ही स्टैटिक आंसर है। इसमें किसी प्रकार से गलती की गुंजाइश नहीं है। जो भी डाउट वाला क्वेश्चन है तो वो 2-4 क्वेश्चन डाउट वाला है, तो बीपीएससी जब आंसर्स की जारी करेगा वहाँ से आपको क्लियर होगा। फिलहाल ये ऑथेंटिक है और बहुत गहन से आपको यहाँ तैयार करके आपको आंसर बताया जा रहा है। तो चलिए देख लीजिए, आप मिला लीजिए। यहाँ पर नहीं मिलाए हैं तो कल जो मिलाए हैं 50 नंबर 51 नंबर से देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि आपका कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित वायु रचना पूरा प्रारंभ की गई थी, है ना। वायु रचना को इसको पूरा कहा जाता है, प्यूरा PURA, और ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा शुरुआत किया गया था वर्ष 2003 में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 51 का ए। चलिए 52 नंबर में देख लीजिए। 52 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 53 नंबर में कि खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल आमतौर से, हमारे साथ थोड़ा सा बने रहेंगे, डिस्टर्बेंस के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ से आपका है जो मोटर व्हीकल्स का आवाज़ जा रहा होगा, तो फिर इसके लिए हमें बहुत खेद है। चलिए देख लीजिए। फिलहाल खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल्स अमौतरासु जिसका नाम है का नामकरण किस आधार पर किया गया था? तो इसका जो नामकरण किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जापान में सूर्य देवी है, उसी के नाम पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप देख ले। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख ली, 53 के बाद आपका 54 नंबर में है, माफ़ कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 53 नंबर का है और 53 नंबर के बाद आप 54 नंबर में लेके चलते हैं हम आपको। चलिए देख लीजिए 54 नंबर में। 54 नंबर में आपका देखा जा रहा है, इसमें इंग्लिश वर्जन है, ये आपका हिंदी वर्जन यहाँ से आ गया आपका। चलिए देख लीजिए। यहाँ से 54 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो देख लीजिए, निम्नलिखित में से कह रहा है, अर्थात यही सब में से कह रहा है चुनने के लिए 54 का, ठीक है ना। तो इसमें देखें तो सबसे अधिक बार जो शासन किया था, ऐसे तो चोल वंश के द्वारा सबसे अधिक शासन किया गया था, लेकिन चोल वंश नहीं दिया है ऑप्शन में, तो इन्हीं में से आपको ढूंढना है। निम्नलिखित के में से दिया गया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा, क्योंकि यह 137 वर्षों तक शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सटीक है 54 का सी। चलिए 55 नंबर में देख लीजिए। 55 नंबर में कहा जा रहा है कि बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी जो है सोन नदी, यह बिहार में दक्षिण की तरफ से आकर के गंगा में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 55 का डी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर में देख लीजिए। 56 नंबर में कहा जा रहा है कि पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो 5 अभाज्य संख्या को जोड़िएगा, 1 2 3, फिर 5 है अभाज्य संख्या, फिर 7 है, 1 2 3 4 5। देखिए 5 सभी अभाज्य संख्या, इसको जोड़िएगा तो 7 5 12, 12 5 17, 17 1 18 19 20। इसमें कौन आ जाता है? 1 आ जाएगा, 2 3 आ जाता है, यहाँ ये 3 है, माफ़ कीजिएगा। तो 7 5 12 3 15, 15 3 18, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 56 का आपका बी हो जाएगा। 57 नंबर में चलिए देख लेते हैं। 57 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कब किया गया? तो इसको जो है योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका सटीक आंसर है डी। चलिए 57 के बाद 58 नंबर में लेके चलते हैं हम आपको, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 58 नंबर में देख लीजिए क्या कहा रहा है। इसमें कहा जा रहा है 58 नंबर में कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रतिक्रिया को उदासीकरण कहा जाता है। उदासीकरण का दूसरा ही नाम दिया गया है निष्प्रभावीकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए 59 नंबर में देख लीजिए। 59 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि एपी में लुप्त शब्द डैश 13 और डैश 3, इसके बीच में क्या भराएगा? तो इसके बीच में जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 18 और 8 आ जाएगा। अगर आप एपीजीपी बनाए हैं और पढ़े हैं तो इसमें आप बना सकते हैं इसको। चलिए 59 हो गया। 59 के बाद आप 60 में चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन में।
60 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 60 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा। 60 के बाद आपका 61 में चलते हैं लेकर। 61 में देख लीजिए, 61 में कहा जा रहा है आपसे, थोड़ा सा टाइम देंगे। 61 यहाँ से आपका स्टार्ट आ गया, देख लीजिए, क्योंकि पेपर जो है दोनों मीडियम में रहता है, हिंदी और इंग्लिश, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? ये मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है जो जमुई में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जमुई में बहुत बड़ी इसकी भंडार मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने वाला, आगे वाला आने वाले क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो इसे याद रखेंगे। जमुई 61 का ए हो जाएगा। 61 के बाद 62 नंबर में लेके चलते हैं। 62 नंबर में कह रहा है कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है? तो ये जो बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर में देख लीजिए। 63 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघ के मंत्रिमंडल सदस्य या कैबिनेट के मंत्रिमंडल सदस्य आता है, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल सचिव आता है, उसके बाद फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त आता है। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 देख लेंगे, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलिए देखिए यहाँ पर 64 नंबर में। 64 नंबर में क्या कहा जा रहा है आपसे? इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहाँ संपन्न हुई? तो ये जो संपन्न हुआ था पटाया, थाईलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 64 का सी हो जाएगा। 65 नंबर में देख लीजिए। 65 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक हार्मोन है? तो वनस्पतिक हार्मोन देख लीजिए, इसमें साइटोकाइनिन है, बाकी आपका एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरक्सिन, ये सभी जो है मानव शरीर का है। तो साइटोकाइनिन आपका सही हो जाएगा इसमें, 65 का सी हो जाएगा। चलिए 65 के बाद आपको 66 नंबर में देखिए गलत कह रहा है चुनने के लिए, तो गलत इसमें कौन हो जाएगा? तो 66 नंबर का आपका डी आ जाएगा इसमें आप करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसका डी हो जाएगा, 66 का डी। चलिए 67 नंबर में चल लीजिए। संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटा है। तो जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय की बात करते हैं तो वह 6.4% है। जीडीपी का लगभग 6.4%। जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटे का हिस्सा पूछ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6.4% है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 68 नंबर में। 68 नंबर में देख लीजिए, आप मिलाने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए एक्स का वैल्यू इसमें निकालने के लिए पूछ दिया है, मैथ से संबंधित है आपका, देख लीजिए। यहाँ पर आपको है एक्स का मान निकालना है, तो इसको एक्स का जब मान निकालेंगे 68 को, तो 68 का बी आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, क्योंकि इसको 2 से भागा देंगे और 5 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा। इसको भी 2 से भागा देंगे और फिर कितना से गुना करेंगे, तो आपका 5 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। आपका सही आंसर बी है। 68 के बाद 69 नंबर में देख लीजिए। 69 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसमें शुरू किया गया है न्याय महाअभियान। तो ऑप्शन नंबर आपका 69 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर में। 70 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो सही नहीं है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सही पकड़ा जाता है शेरशाह सूरी जो है समस्तीपुर में मकबरा। गलत दिया हुआ है, ये सासाराम में मकबरा है, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे, सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो 1916 ईस्वी में, ये भी सही है। स्वामी सहजानंद जो है ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। आपका जो है सही आंसर नहीं है, ये वाला 70 का ए हो जाएगा। 71 नंबर में देख लीजिए। 71 नंबर में, 71 नंबर में कहा जा रहा है आपसे, चलिए देखिए 71 नंबर में हमारे साथ थोड़ा सा टाइम देंगे आप। 71 नंबर में कहा जा रहा है कि बिहार में MSME के विकास को वरीयता दी जाती है, क्योंकि वाला क्वेश्चन है। पूंजी की कमी मात्रा की ज़रूरत होती है, ये भी सही है। कम भूमि की ज़रूरत और सम, इसमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थोड़ा है सस्पिशन वाला, हो सके इसमें से आप आयोग ई भी कर दे,
है ना, तो इसको आप देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर में। 72 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो ये जो है उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये सभी का है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का दोनों सदन मिलकर करता है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के। तो ये आपका सही आंसर नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 72 के बाद आपको 73 नंबर में लेके चलते हैं। 73 नंबर में कहा जा रहा है कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य को आपको पहचानना है 73 नंबर में। तो 73 नंबर में देख लीजिए, कराइया एक व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं थी और यह प्रत्यक्ष मतदान का फल था। यह बहुदलीय निकाय था, ये भी सही है। और इस कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई, ये भी सही है। तो 3, 4 और 1, मतलब इसमें जो ऑप्शन देखा जाए तो इसमें सी भी ऑप्शन सही जा रहा है और ई भी ऑप्शन सही जा रहा है। कि इसके हिसाब से देखें तो ये दोनों है, तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर ई चला जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए ये दोनों को सत्य मानते हैं तो आपका जो है सही हो जाएगा ए वाला, सी वाला ऑप्शन। तो इसमें सी और ई में कन्फ्यूजन है। यह जो है आपका आयोग जब आंसर शीट जारी करेगा उस समय आपको क्लियर हो जाएगा, तो इसमें चिंता ना करने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी बहुत क्वेश्चन है जो आप नहीं बनाए हैं, नहीं मिलाए हैं, उसको मिलाकर देख सकते हैं। चलिए देख लीजिए, इसमें है 74 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 74 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। चलिए देखिए, 74 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करता है। तो ये जो है त्वचा संबंधित कैंसर पैदा करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यकृत कैंसर नहीं हो सकता, फेफड़ा नहीं हो सकता, मतलब ठोस फूल जो है आपका त्वचा कैंसर होता है, क्योंकि धूप में रहने से अल्ट्रावायलेट जब पड़ता है तो वहाँ कैंसर उत्पन्न करता है। और ये कब होता है, जब अधिक समय तक आप धूप में रहेंगे, कार्य करेंगे तब। चलिए 74 नंबर के बाद 75 नंबर में देख लीजिए, कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है। तो कैगा जो स्थित है कर्नाटका में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 का डी हो जाएगा। 76 नंबर में चलते हैं लेकर, 76 नंबर में मिलाने का प्रयास करेंगे आप लोग। 76 नंबर में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो द्वितीय देखिए, पहला मुंबई में हुआ था और उसके बाद फिर कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में हुआ था। ये 4 को हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। तो दूसरा जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 76 का डी। 77 नंबर में देख लीजिए, 77 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग जो है 25 का स्क्वायर करेंगे, देखिए पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए 77 नंबर के बाद 78 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 78 नंबर में देख लीजिएंगे आप लोग, 78 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 78। चलिए देखिए 78 नंबर में कहा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर थी। तो बिहार में महिला साक्षरता दर की बात करें तो उसमें जो है 2011 के अनुसार 51% है, यानी 51.5%, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 51.5% कहीं पर भी नहीं दिया है, इसीलिए आपका आंसर ई हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपका 53.3 भी दिखा रहा है, लेकिन ये बहुत गलत है, ये नहीं है, इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 2011 के अनुसार पूछ रहा है तो 51.5% जो है महिला साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन है आपका 79 में पूछ दिया गया है कि नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे निम्न था, माने सबसे नीचे। तो अपना जानते हैं ऐसा क्वेश्चन जो है अपना बिहार, इस सब में सब नीचे रहता है, तो बिहार हो जाएगा। चलिए 80 नंबर में देख लीजिए, 7 संख्याओं का औसत कह रहा है, इतना है 18 है। यदि इन संख्याओं में 17 को 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा। देखिए 17 को 31 में बदल देंगे तो 14 का अंतर आता है ना। अब जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो औसत में कितना का अंतर आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बढ़ जाता है। तो पहले 18 है, 2 बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कितना हो जाएगा, 20। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका 80 के बाद 81 नंबर में देख लेंगे आप लोग। 81 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 81 नंबर में आपसे बोला जा रहा है, संविधान से संबंधित क्वेश्चन है।
क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरीके से पूछा गया है और डीपली में भी पूछा गया है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूछ दिया है तो BR अम्बेडकर थे, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 81 के बाद 82 नंबर में चलते हैं हम लोग। 82 नंबर में क्या कहा जा रहा है, देख लीजिए। कह रहा है बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? मतलब बिहार में जो है गंगा नदी बहती है तो ये घाघरा नदी कहाँ पर जाकर के गंगा में मिल जाती है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है छपरा में एक जगह है रेवलगंज, वहीं पर जाके मिलता है छपरा में। देखिए क्वेश्चन कितना डीप से ले गया है। अधिकतर मैक्सिमम विद्यार्थी रट के जाते हैं कि छपरा में है जो घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है, और छपरा में एक स्थान का नाम दे दिया गया है, तो ये सारण जिला में है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी, रेवलगंज याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 82 नंबर के बाद 83 नंबर में। 83 नंबर में कहा जा रहा है कि समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये बलवंत राय मेहता थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लेंगे 83 नंबर के बाद 84 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। चलिए देखिए यहाँ 84 नंबर में आपसे क्या कहा जा रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा लुप्त प्राय घोषित सैरिया पांडुआना पौधा, ये जो है एक पौधा है सौरिया पांडुआना पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। उत्तराखंड में ये पौधा पाया जाता है जो फूल इसकी बहुत सुगंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर में। 85 नंबर में कहा जा रहा है कि फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? देखिए नौसेना विद्रोह जब फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ तो मुंबई से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई। तो आपका 85 का डी हो जाएगा। 86 नंबर में चलिए 86 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 86 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ, कहाँ हुआ? तो 86 का ए हो जाएगा, जुलाई 1991 में। LPG जिसको कहते हैं उसी समय से है जो नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है 87 नंबर में। 87 नंबर में देख लीजिए 87 नंबर में क्या कहा जा रहा है, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। 87 नंबर में देख लेंगे। 87 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है हमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला को है 88 नंबर में। 88 नंबर में कहा जा रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी 88 का बी हो जाएगा। 89 नंबर में देख लीजिए, ये अब आपका भरना हुआ है तो इसमें आपको घटाते जाएंगे तो 182 आ जाएगा आपका। कितना का अंतर है इसमें? जो है आपका अंतर आएगा 32 का, फिर 30 का, फिर 28 का। 28 घटाइएगा इसमें तो आपका 182 चलाएगा। तो इस तरह टाइप का क्वेश्चन आप बनाते होंगे। चलिए 89 के पास है 90 नंबर में। 90 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 90 नंबर में कहा जा रहा है कि जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित की गई थी? तो ये 2019 से 20 ईस्वी में घोषित किए गए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90 का। 90 के बाद 91 नंबर में चलते हैं लेकर के। 91 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 91 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा टाइम देंगे। चलिए देखिए 91 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का दर्पण का यूज करता है? मतलब ENT बने होता है नाक कान गला वाला डॉक्टर जो है किस दर्पण का यूज करता है जब वो ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को? तो उसमें जो यूज होता है अवतल दर्पण का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर के बाद 92 नंबर में देखिए। 92 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाला कौन था? तो बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए 93 नंबर में देख लीजिए। 93 नंबर में कह रहा है भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? तो ये RBI के द्वारा किया जाता है, जितना भी पैसा कौड़ी से संबंधित है मुद्रा, तो मुद्रा घोषित करने का अर्थ ये सभी कार्य होता है RBI का होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का। चलिए 93 नंबर के बाद 94 नंबर में देख लीजिए। 94 नंबर में आपसे कहा जा रहा है आपसे कि रमेश 10 किलोमीटर उत्तर चलता है, वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण और फिर जो है 3 किलोमीटर आपका पूर्व में चलता है, तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो ये जो आता है अपना 5 किलोमीटर आएगा। इसका आंसर बना लीजिएगा आप लोग। चलिए देख लीजिए
उसके बाद 94 के बाद 95 नंबर में लेके चलते हैं आपको 95 नंबर में। देख लीजिए 95 नंबर में क्या कहा जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पर 95 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 96 नंबर में। 96 नंबर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया। तो सबसे पहले शासन जो किया था वो गुलाम वंश था, लेकिन गुलाम वंश के बाद शासन करने की बात करें तो खिलजी वंश आया था, उसके बाद तुगलक वंश आया था, उसके बाद सैयद आया था, उसके बाद लोदी आया था। तो ये सभी याद रखेंगे, अगर गुलाम वंश रहता तो गुलाम वंश आंसर हो जाएगा, ये खिलजी वंश आया था। 96 के बाद 97 नंबर में चलिए 97 नंबर में देख लीजिए। 97 नंबर में कहा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु वर्ष 2023-24 में कितने महिलाओं को चयनित किया गया था। तो इसमें जो महिला चयनित हुआ था वो 15,000 महिला चयनित हुआ था, देख लीजिए। लेकिन इसमें देखिए कितना कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये 1500 दे दिया है, 15,000 के जगह पर 1500 दे दिया है। तो इसका आंसर जो आपका ई चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 97 के बाद 98 नंबर में। 98 नंबर में देख लीजिए 98 नंबर में कहा जा रहा है आपका कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिल जाते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर एक पहाड़ी आकर के इधर से मिलता है और एक घाट इधर से आकर मिलता है पूर्व और पश्चिम में। तो इन दोनों को मिलन बिंदु को नीलगिरी कहा जाता है। तो नीलगिरी देख लीजिए कहाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 98 के बाद 99 नंबर में देख लीजिए। 99 में कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था। तो मेगास्थनीज आया था सबसे पहले। अगर बात करें यूरोपियन का तो यूरोपियन में पुर्तगाल आया था, वास्को डी गामा, लेकिन इसमें सबसे पहले ये सब ऑप्शन दिया रहे तो मेगास्थनीज हो जाएगा। चलिए 99 के बाद 100 नंबर में है, 100 नंबर मैथ से संबंधित है। अब इसमें है दिया गया है कि समीकरण को जोड़िए। तो देखिए आप मैथ बनाए होंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे -20, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी कट जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। तो इसका कोई वैल्यू नहीं निकलता है, तो इसका 7 आंसर होता है, कोई समाधान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो है ये 100 नंबर का जीएस पेपर ख़त्म हो गया। अब है जो आपका 105 नंबर से जो है 101 नंबर से आपका जो है बीएड का जो प्रश्न रहेगा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपका जो है बीएड का प्रश्न है और उसमें जो है आप अगर चाहते हैं कि इसको भी 50 नंबर का हम करा दें तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इसका सटीक आंसर हम बताने का प्रयास करेंगे। मापन की प्रकृति क्या होती है, ये सभी बातें कल वाले वीडियो में 50 क्वेश्चन है जो पूरा कर लिया जाएगा आपको। तो इसके साथ साथ आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपका कैटेगरी क्या है और आप कितना जो है मार्क्स ला रहे हैं इसमें। उसके हिसाब से, जिस हिसाब से आप हमें कमेंट करेंगे, अपना सही मार्क्स बताएंगे, हम है एनालिसिस करके आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे कि कितना किस कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आपका कितना स्कोर आ रहा है हमारे मिलाए गए प्रश्न से। तो फिर इसी के साथ फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और कट ऑफ लेकर आते हैं और उस कट ऑफ को अलग से वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग ज़रूर जो है शेयर करें, अपना मार्क्स ज़रूर कितना आ रहा है और कैटेगरी ज़रूर लिखें, तभी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 50 नंबर लेकर के। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, बेनिफिट लगता है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें हम सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले सूचना के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।